नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2023 को मीठापुर गांव वार्ड 182 में स्वामी विवेकानंद पार्क का उद्घाटन किया गया। विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली माननीय विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी के कर कमलों द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क का उद्घाटन किया गया। बदरपुर क्षेत्र में बने 30 पार्कों में स्वामी विवेकानंद पार्क लगभग 3 एकड़ में बना पार्क सबसे सुंदर पार्क। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर बदरपुर क्षेत्रवासी विस्तार से देखें। नेता प्रतिपक्ष है तो विकास भी आपके क्षेत्र का चौमुखी हुआ है। आप जानते हैं बहुत संघर्ष के बाद पिछले काफी समय से, कई वर्षों से लगातार आदरणीय बिदुड़ी जी ने इस पार्क को बनाने के लिए, इस क्षेत्र के लोगों की खुशी के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं कि आज के समय में शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहली प्रक्रिया यही है जीवन की। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद बाकी सारे सुख हैं। और निरोगी काया कब होगी? निरोगी काया जब होगी जब हमारे पास धूप सेकने के लिए सर्दियों में कोई बड़ा पार्क होगा, हमारे लिए पैदल चलने के लिए ट्रैक होगा, हमारे वातावरण को प्रदूषण से दूर रखने के लिए पेड़ पौधे होंगे, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, तब जाके ये हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं आदरणीय विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे वार्ड में जो सौगात दी है, क्योंकि पूरी विधानसभा में 34 पार्क पहले बन चुके हैं। हमारे वार्ड की विशेष मांग थी, लोग परेशान थे, रोज कहते थे ये सब जगह विधायक जी पार्क बना रहे, हमारे नहीं। आज एक बार जोरदार ताली बजाकर विधायक जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि विधायक जी ने वो काम किया है जिससे हमें ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, हमें जीवन दान दिया है। हम सब विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साधुवाद करते हैं। मीठापुर की जनता की तरफ से भी मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विकास पुरुष
जो ये काम किया है, इतनी अड़चने आने के बाद भी विधायक जी ने रात दिन एक कर दिया। समय समय पर आकर पार्क का निरीक्षण करना, हमें भी आदेश दे रखा, सारे अधिकारियों को लगा दिया। एनजीटी की रोक होने के बावजूद भी इस पार्क को डेवलप किया। इसके लिए जोरदार ताली विधायक जी के लिए बजनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री CN यादव जी, रमेश गुप्ता जी, रमाकांत चौधरी जी, मिथिलेश उपाध्याय जी, राजेश चौहान जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी, श्री सुनील सिंह चौहान जी, श्री हिमांशु वशिष्ठ जी, श्रीमती संगीता जायसवाल जी जो हरिनगर मंडल की सम्मानित अध्यक्षा हैं, श्री पवन राय जी जो बदरपुर भाजपा मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री जनार्दन तिवारी जी जो हमारे जयपुर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री ब्रजेश सैगल जी जो हमारे मोरनबल मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री रविंद्र चौधरी जी, श्री मिंटू शर्मा जी जो हमारे जिला के सम्मानित मंत्री हैं, श्री अशोक फिरान जी, श्रीमती आशा वर्मा जी, श्रीमती आशा गोस्वामी जी, श्री युधिष्ठर शर्मा जी, श्री राम कुमार प्रजापति जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री आत्माराम पंचाल जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, श्री गगन कसाना जी, पंडित त्रिवेंद्र शर्मा जी, श्री नीरज झा जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री बलराम मिश्रा जी। मिश्रा जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छा गेट पे है। श्री PP कपियाल जी जो D ब्लॉक से हैं, श्री राजेश राय जी, सुमन सिंह जी, जय यादव जी, JP सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी प्रधान श्री विजयन जी जो संयोजक हैं आदरणीय फेडरेशन के, श्री MP यादव जी जो अध्यक्ष हैं आदरणीय फेडरेशन के, श्री ओम प्रधान जी, श्री प्रेम सिंह चौहान जी, श्री राजकुमार त्यागी जी, श्री भगवान राय जी, श्री वीरेंद्र यादव जी, मोनू जी, अनिल निगम जी, खजान सिंह जी, पंडित चंद्रपाल शर्मा जी, डॉक्टर R कांत जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री विनोद सैगल जी, श्री कृष्णपाल सिंह प्रधान शिवपुरी, श्री अरुण राय जी महामंत्री हैं शिवपुरी से, मेवालाल चौहान जी उपप्रधान हैं, महिपाल सिंह जी, कृष्ण सिंह जी, सतीश चौहान जी, सन्नी सिंह जी, कलम सिंह जी, शिवलाल जी, गब्बर सिंह जी, बाबू सिंह जी, वेदप्रकाश मास्टर जी, हरिप्रकाश शर्मा जी, दीपक कुमार जी, JP तिवारी जी, सतीश राय जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मीठापुर वार्ड के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को। उनके लिए ये एक अच्छा भव्य सुंदर और एक बड़ा पार्क बनकर तैयार हो गया। आज इसका आप सभी की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया है। मीठापुर वार्ड के लोगों से निरंतर ये शिकायत मिलती रहती थी और कई बार लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था कि सभी क्षेत्रों में पार्क बनाए जा रहे हैं लेकिन मीठापुर वार्ड में पार्क नहीं बनाया जा रहा है। अभी तक लगभग पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 पार्क बनकर तैयार हो गए हैं। मेरे विधायक बनने से पहले बदरपुर विधानसभा में एक भी पार्क नहीं था और ये पार्क
कोई दिल्ली सरकार की जमीन पर नहीं बने, कोई पार्क हरियाणा सरकार की जमीन पर बना है, कोई पार्क उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर बना है, कोई एनटीपीसी की जमीन पर बना है। इससे पहले कोई यदि प्रयास करता भी तो उसको सफलता नहीं मिलती। अब सफलता क्यों मिली? मैं बहुत आभारी हूं हमारे पार्लियामेंट के मेंबर और भारत के मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, कि जितने भी पार्क बनाए गए हैं उनका भरपूर आशीर्वाद हमारे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को मिला है। मैं बहुत आभारी हूं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री क्या नाम अपना महेश जी, आर.के. सिंह जी, उनको श्री मिथिलेश जी और बहन अनामिका सिंह जी हरिनगर बाग में लेकर आई थी और उनके कर कमलों द्वारा ही एक पार्क की नींव रखी गई थी। पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज इस बात को लेकर चर्चा है कि जहां एक भी पार्क नहीं होता था, आज वो 30 पार्क बनकर तैयार हो गए। जहां मेरा ऑफिस है, आप जाकर देखेंगे वहां खाटू श्याम पार्क बन गया। उसके बगल में महाराजा सूरजमल के नाम पर खेल का मैदान बनाया गया है। देश की पार्लियामेंट की रक्षा करते करते शहीद हुए शहीद विजेंद्र सिंह जी की याद में एक पार्क बनाया गया है। आप मोनरबंद एक्सटेंशन में यदि जाएंगे, जो गुड़गांव कैनाल रोड है, इसकी बगल में हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर पक्की सड़क बनाएंगे और उस सड़क को जैतपुर रोड से जोड़ेंगे। जैतपुर रोड से लेकर सेक्टर 37 फरीदाबाद तक, जहां आधा घंटा लगता था हमको सेक्टर 37 फरीदाबाद जाने में, अब हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। जिंदाबाद। उसके साथ जितनी खाली जमीन पड़ी थी, हमारी जमीन नहीं थी, दिल्ली सरकार की जमीन नहीं थी, अरे उस जमीन को छू नहीं सकते। उस हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर आज हमने लगभग 7 पार्क बनाकर तैयार कर दिए हैं और 2 पार्क हम अभी और बना रहे हैं। हमने एक तो छठ पार्क बना दिया और इस बार जब छठ पर्व मनाया गया तो मैं ये कह सकता हूं कि वो दिल्ली का सबसे बड़ा छठ घाट का उसका नजारा जरा देखिए। हमारे लोग गलियों में बेचारे गड्ढा खोदते थे। एक छठ पार्क अलग से हमने बना दिया, लगभग 2 एकड़ जमीन में। अभी उसके साथ लगभग 2-2.5 एकड़ जमीन और बची है, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। तो जयपुर रोड से लेकर सेक्टर 37 तक सड़क भी पक्की हो गई। सड़क के साथ छोटी छोटी दीवार भी बना दी सुरक्षा की दृष्टि से। और मोनरबंद एक्सटेंशन का, चाहे वो बरसाती पानी हो चाहे घरेलू पानी हो, क्योंकि मोनरबंद एक्सटेंशन एक ऐसा बाढ़ है जिसके घरेलू पानी को, बरसाती पानी को हम लोग एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं, फिर
हमने जो पंप सेट लगाए हैं उससे उसको लिफ्ट करके उसको गुड़गांव कैनाल में डालते हैं। हमने हरियाणा सरकार की जमीन पर एक सुंदर नाला भी बनाया। वो नाला पिछले 15-20 सालों में सफाई उसकी हुई नहीं, उसकी डिसिल्टिंग की गई, उसके ऊपर स्लैब लगाए गए जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। और इस बार जो भारी बरसात हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में बरसाती पानी घुस गया, लेकिन बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं आपने पानी घुसता हुआ देखा क्या? अरे बगल में हमारी यमुना है, उपराज्यपाल महोदय के निवास तक बरसाती पानी पहुंच गया। हमारी जो मंत्री है आरटीसी जी, उनके घर में पानी पहुंच गया। यदि हमने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नाले नहीं बनाए होते तो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की हालत तो यही होती। अब मीठापुर वार्ड के लोग यहाँ कितने बैठे, जरा हाथ उठा। आपको मालूम है जो हमने नया नाला बनाया है, हमारे पास जमीन नहीं थी, हमने हरियाणा की लगभग 6-7 एकड़ जमीन पर एक पैसा नहीं दिया उनको। हम उनकी जमीन में एंटर नहीं कर सकते। और हमारे गगन विहार, मीठापुर विस्तार, साई नगर, एकता विहार, लखपत कॉलोनी पार्ट 2 पार्टी जी बैठे हैं। बताओ, अगर वो जो नाला हमने हरियाणा सरकार की जमीन पर बनाया है और फिर सम्प वेल बनाया है, अभी उसमें पंप सेट लग जाएंगे, तो हमारे क्षेत्र का जितना भी बरसाती पानी है, घरेलू पानी है, हम उसको लिफ्ट करके हरियाणा सरकार का जो बुढ़िया नाला है उसमें ले जाकर डाल देंगे। अगले 15-20 साल की आर्थिक समस्या का समाधान होगा। और जब मैंने उनके घरों के आगे हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर नाला बना दिया तो हमने कहा कि नाले के उस तरफ दिल्ली है और नाले के इस तरफ हरियाणा। और आज उस जमीन के ऊपर भी हमने पार्क बना दिया। महाराणा प्रताप पार्क, छठ पार्क, श्री शक्ति पार्क और अवंतीबाई पार्क, बाबा मौला पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, एक उनकी याद में भी शानदार पार्क बना दिया। हमने मीठापुर वार्ड की कॉलोनियों में 80% सड़कें और नाली बना दी है और जो 20% काम रह गया है वह काम इसलिए रुक गया है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया। एनजीटी ने, दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया कि सभी निर्माण कार्य रोकने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अभी वो कुछ रोक कुछ हटी है, कुछ रोक अभी लगी हुई है। जैतपुर वार्ड की सभी कॉलोनियों में हमने सड़कें बना दी, नालियां बना दी। फरवरी के बाद क्योंकि फिर चुनाव आ जाएगा, उसमें ले जाना संभव नहीं है। उसके बाद गर्मी का मौसम होगा, मैं सितंबर अक्टूबर में सभी को फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन बसें मंगाऊंगा उनके लिए। उनको कहूँगा आप भी इस बस में बैठो, अगर शादी होगी या धर्मपत्नी को भी साथ लेके चलो, बच्चों को भी साथ लेके चलो। और सुबह अगर उस पार्क में वो लोग पहुंचेंगे, उनके बच्चे जरूर कहेंगे मम्मी अभी हम घर नहीं जाना चाहते, अभी हम इस पार्क का और आनंद लेना चाहते हैं। और हम उनके पिकनिक की पूरी व्यवस्था करेंगे। देसी घी का भोजन हम उनको अपनी ओर से सर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पार्क में ले जाओ और वहां ले जाके बेचारे उनको बिठा दो, वो कहें कि यहाँ तो हम भूख से मर रहे हैं। तो खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था होगी। 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे सुंदर इको पार्क, जिसमें जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है,
लगभग 3 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिसमें 12 छोटे बड़े पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलने के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, उसमें चिड़ियाघर भी है और उसमें सफारी भी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि कूड़े के ढेर के ऊपर बोटिंग लेक भी बनाया गया है, जिसमें कहते हैं टंकी रोड की हालत बहुत खराब है। टंकी रोड का भी हमने उसको बनाने का उद्घाटन काम कर दिया। अभी हम इस्माइलपुर रोड का नाला बना रहे हैं। अब जैसे इस्माइलपुर रोड तैयार हो जाएगा तो अगले 4 महीने के अंदर अंदर टंकी रोड को इतना बढ़िया बनाएंगे कि यदि आप साइकिल पर जाएंगे, बाइक से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कभी आपको क्या बोलते दचकी नहीं लगेगी। जब मैं चुनाव जीता, कोरोना महामारी आ गई, 2 साल तक विकास के कार्य बंद रहे। अब इन पिछले पौने 2 सालों में 30 पार्क बनाना। जब मैं विधानसभा के चुनाव में ये कहता था कि 6 लेन का हाईवे बनेगा, मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बनेगा, और ये जो राखी का ढेर है 885 एकड़ जमीन पर जो एनटीपीसी की जमीन है, इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनेगा, तो लोग रामजीत सिंह बिठूरी का मजाक उड़ाते थे। ये झूठिस्तान रेडियो है। आज 885 एकड़ जमीन पर मोदी जी के आशीर्वाद से इको पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और फरवरी के अंत तक उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। फरवरी के बाद क्योंकि फिर चुनाव आ जाएगा, उसमें ले जाना संभव नहीं है। उसके बाद गर्मी का मौसम होगा। मैं सितंबर अक्टूबर में सभी को फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन बसें मंगाऊंगा उनके लिए। उनको कहूँगा आप भी इस बस में बैठो, अगर शादी होगी या धर्मपत्नी को भी साथ लेके चलो, बच्चों को भी साथ लेके चलो। और सुबह अगर उस पार्क में वो लोग पहुंचेंगे, उनके बच्चे जरूर कहेंगे मम्मी अभी हम घर नहीं जाना चाहते, अभी हम इस पार्क का और आनंद लेना चाहते हैं। जो राखी उड़ती थी हमारे घरों में जाती थी, हमारे खाने में जाके गिरती। 2 नदियों के ऊपर हम पुल बना रहे हैं। जब काम शुरू हुआ तो पत्थर नीचे आ गया। लेटेस्ट जो अच्छी से अच्छी मशीन है उनको मंगाया गया। एक लोहिया पुल था, जब मैं विधायक नहीं बना था, वो बनना शुरू हुआ, 3 साल तक बना ही नहीं, अधूरा छोड़ गए। और मैंने कहा कि आप मुझे चुनाव जिताओ, मैं पूज्य बाबा योगी जी के आशीर्वाद से इसको 7-8 महीने में बना दूंगा। और हमने उसको 7-8 महीने में बनाया। आपको मालूम है पैसा कहां से लाया? ये पैसा देना था अरविंद केजरीवाल जी को, हाथ उठा दिए। उसके बाद मुझे देश के बहुत ही यशस्वी, शानदार, लोकप्रिय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनके आशीर्वाद से मैं 2013 में भाजपा में आया था, मैंने उनके चरणों में जाकर अरदास की कि बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल पैसा दे नहीं रहे हैं, हमने कमिटमेंट की है। तो उन्होंने हमें लगभग 25 करोड़ रुपया इन पुलों को बनाने के लिए दिया। बोलो नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। अब आप ये बताइए, उस यदि क्षेत्र का जो कूड़ा वहां जाके गिर रहा है, इसको कहां ले जाएगा? क्षेत्र का कूड़ा वहां के गिरता है, फिर उसको नगर निगम उठाकर फिर आगे ले जाती है। और उसके बगल में हमने एक तालाब बनाया हुआ है। आपका जो घरों का पानी आता है, घरेलू पानी, और जो बरसात का पानी, वो इसी जमीन पर इकट्ठा होता है। फिर हमने उसके लिए नाला भी बनाया है, बुढ़िया नाले के साथ जोड़ा है। सिंधु पार्क रोड से एक नाला भी हमने बनाया है और अपने पंप सेट लगा रखे हैं।
तो इस आपके बरसाती पानी को, आपके इस घरेलू पानी को हम लिफ्ट करके उसको आगरा कैनाल में डालते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर लोग कहते हैं इसका पूरा पार्क बना दीजिए, पहली बात तो हमारी जमीन नहीं है, जमीन हरियाणा सरकार की है और उसमें क्षेत्र का कूड़ा पड़ रहा है, वहीं पे हमारे पंप सेट लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि इनको कहाँ लेके जाओ, बताओ जरा, पूछो रविंदर जी से कहाँ लेके जाएंगे? ये आपका जो घरेलू पानी आ रहा, बताओ कहाँ जाएगा ये? मुझे सुझाव दो ना, अब भाषण तो खत्म हो गया, मुझे सुझाव दो जरा, कहाँ जाके गिरेगा कूड़ा, मुझे बता दो जरा। कूड़ा उठ जाए उसकी व्यवस्था करेंगे, जो कुछ रविंदर जी से बन पाएगा ये भी करेंगे, और मैं भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाऊंगा कि ये कूड़ा उठे। जितने क्षेत्र पर कूड़ा पड़ता है वो साफ दिखाई दे। लेकिन एक बात की गारंटी तो फिर रविंदर जी आपको करनी पड़ेगी, अगर एक बार कूड़ा उठा दिया और मिट्टी भी डलवा दी तो फिर आपको नगर निगम को कहना पड़ेगा कि यहाँ कूड़ा नहीं डालोगे, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाए। 2018 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पेंशन बंद कर दी, नहीं पेंशन नहीं मिल रही। अब मैं लीडर अपोजिशन हूं, यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पेंशन बंद कर दी है तो मैं इस मुद्दे को कहां उठाऊंगा? विधानसभा के अंदर। और यदि मैंने विधानसभा के अंदर उठाया है तो किस किसने मेरे भाषण को सुना, जरा हाथ उठाई दे। तो मैंने पूरी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सामने मैंने ये मुद्दा एक बार नहीं, विधानसभा के अंदर 8 बार उठाया है। मैंने उनके घर के बाहर अपने सभी विधायकों के साथ धरना लगाया है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि भाई साहब हम जल्दी शुरू कर देंगे। अब 15 तारीख से फिर विधानसभा शुरू हो रही है। ये आपका सेवक रामवीर सिंह धूरी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जहां प्रधानमंत्री जी, जहां मंत्रियों की कोठी है वही कोठी दी है, तो ये कोठी रामवीर सिंह धूरी को नहीं दी गई है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रामवीर सिंह धूरी को नहीं मिला। ये सब कुछ संभव हुआ है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं के आशीर्वाद से, और जो सम्मान मिला है ये मुझे नहीं दिया गया है, ये मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को दिया है। मैं मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको मालूम है आज हमारे क्षेत्र में जिनके पास राशन कार्ड है, दिल्ली में 72 लाख है, देश में 80 करोड़ है। नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना महामारी आई तो 10 किलो राशन मुफ्त दे रहे थे, और आज राशन कार्ड धारियों को 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने मुफ्त मिल रहा है। कितने लोगों के पास राशन कार्ड है? जरा बताओ, आपको राशन मिल रहा है नहीं मुफ्त में? 5 किलो मिलता है नहीं मिलता है? बोलो नरेंद्र मोदी। अरे कहाँ दुनिया में कहीं मिलता है क्या? मुझे बताता दो। अरे कितने विकसित देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, अरे पाकिस्तान में तो मारामारी हो रही है आटे के लिए, और पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं हाय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाए तो हमको भी फिर आटे के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, हमको भी मुफ्त राशन मिल जाएगा। 5 साल फिर फ्री हो गया है जी, 5 साल से फ्री हो गया है। और मोदी जी ने इस व्यवस्था को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। बोलो नरेंद्र मोदी।